नमस्कार बच्चों। आइए बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से लर्निंग आउटकम पर आधारित लर्निंग गैप सामग्री ब्रिज कोर्स के अंतर्गत हम गणित विषय कक्षा 6 इसके अंतर्गत देखिए वर्कशीट क्रमांक 4 एवं 5 को हम कैसे पूर्ण कर सकते हैं, आइए देखते हैं। देखिए यहाँ दिया है स्थानीय मान की समझ। देखिए बच्चों, हम इस वर्कशीट के माध्यम से स्थानीय मान की समझ हम समझेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ दिया है संख्या, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार तक की संख्याएं दी गई हैं। देखिए यहाँ संख्या दी गई है। इन संख्याओं में हम ये जो अंक है उन्हें हम उनके स्थान पर लिखेंगे। जैसे कि देखिए इकाई के स्थान पर क्या है 4 है, दहाई के स्थान पर क्या है 3 है, सैकड़े के स्थान पर क्या है 2 है और इसी प्रकार से हजार के स्थान पर क्या है 1 है। ठीक है, तो हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए इकाई के स्थान पर 4, दहाई के स्थान पर 3, सैकड़े के स्थान पर 2 और हजार के स्थान पर 1। तो आइए हम इसी प्रकार से अगली जो संख्या दी गई हैं उन संख्याओं के भी हम स्थानीय मान लिखेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ संख्या दी गई है 9050। ठीक है, तो देखिए इकाई के स्थान पर क्या है 0 है, दहाई के स्थान पर क्या है 5 है और सैकड़े के स्थान पर क्या है 0 है और हजार के स्थान पर क्या है 9 है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम उसका स्थान हम बता सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए अगली संख्या है 5068। तो इसमें देखेंगे इकाई के स्थान पर क्या है 8 है, दहाई के स्थान पर 6 है और सैकड़े के स्थान पर 0 है और हजार के स्थान पर क्या है 5 है। इसी प्रकार से नेक्स्ट संख्या देखिए 9865। इसमें देखेंगे इकाई के स्थान पर क्या है 5 है, दहाई के स्थान पर 6 है, सैकड़े के स्थान पर 8 है और हजार के स्थान पर क्या है 9 है। इसी प्रकार से देखिए अगली संख्या है 4250। इसमें इकाई का अंक क्या है 0 है, दहाई का अंक क्या है 5 है, सैकड़े का अंक 2 है और हजार व अंक है 4। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इसका स्थान हम बता सकते हैं। इसी प्रकार से अगली संख्या है 4200। इसमें इकाई का अंक क्या है 0, दहाई का अंक क्या है 0, सैकड़े का अंक 2 है और हजार व अंक है 4। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा 4200। इसी प्रकार से अगली संख्या है, देखिए इसी प्रकार से अगली संख्या है 1979। तो देखिए इसमें इकाई का अंक है 9, दहाई का अंक है 7, सैकड़े का अंक है 9 और हजारवा अंक है 1। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसे लिख देंगे। इसी प्रकार से अगली संख्या है 1973। तो इसमें हम इकाई का अंक लिखेंगे 3, दहाई का अंक है 7, सैकड़े का अंक है 9 और हजारवा अंक है 1। ठीक है, नेक्स्ट है 1003। इसमें इकाई का अंक है 3, दहाई का अंक 0, सैकड़े का अंक है 0 और हजारवा अंक है 1। ठीक है, इसके बाद देखिए अगली संख्या है 258। तो देखेंगे हम इसमें यहाँ पर 100वें स्थान तक ही अंक दिए गए हैं। तो इकाई का अंक क्या है 8 है, ठीक है, दहाई का अंक क्या है 5 है और सैकड़े का अंक क्या है 2 है। ठीक है, हजारवा अंक नहीं है तो इसे हम नहीं लिखेंगे। इसी प्रकार से हम यहाँ पर एक संख्या अपने आधार पर हम बनाकर लिख सकते हैं। जैसे कि हम यदि यहाँ बना सकते हैं जैसे 25। ठीक है, इस प्रकार से हम एक संख्या अगर दहाई तक की संख्या हम लिखते हैं तो इसका हम इकाई का अंक देखेंगे। इकाई का अंक है 5, ठीक है, और दहाई का अंक क्या है 2 है। ठीक है, सैकड़े का अंक और हजारवा अंक ही नहीं है तो हम इसे नहीं लिखेंगे। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर अगली संख्या है 8। तो देखिए 8 में इकाई का अंक क्या है 8 ही है, इसके बाद दहाई का अंक नहीं है, सैकड़े का अंक नहीं है और हजारवा अंक नहीं है। तो इस प्रकार से देखिए हम संख्याओं के यहाँ पर बहुत ही सरल तरीके से स्थानीय मान हम बता सकते हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इस वर्कशीट को पूर्ण कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए आप इस वर्कशीट को पूर्ण करने के लिए देखिए बच्चों आप पाठ्यपुस्तक गणित का जादू कक्षा 5 पाठ 1 को देख सकते हैं और अपनी कॉपी में इसी प्रकार के अन्य सवाल भी आप हल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए इसी प्रकार से हम अगली वर्कशीट देखते हैं। देखिए बच्चों, इसी प्रकार से अगली वर्कशीट है वर्कशीट क्रमांक 5। इसे हम कैसे पूर्ण कर सकते हैं आइए देखते हैं। देखिए दिया है संख्या को तोड़कर लिखना एवं बनाना। देखिए हम इसके माध्यम से संख्या को तोड़कर लिखना एवं बनाना समझेंगे। देखिए स्थानीय मान समझेंगे। तो आइए देखते हैं, हम इसके आधार पर विस्तारित रूप हम यहाँ समझेंगे संख्याओं का। जैसे यहाँ दिया है देखिए 2173 संख्या है, इसको हम तोड़कर लिखेंगे। देखिए इकाई के स्थान पर 3 है, दहाई के स्थान पर क्या है देखिए 7 है, अर्थात हम दहाई में देखेंगे 7 है तो यहाँ 70 कैसे आया 10, 7 गुणा 10। ठीक है, दहाई का अर्थ होता है 10। इसी प्रकार से देखिए यहाँ दिया है सैकड़े के स्थान पर 1 है। ठीक है, तो हम सैकड़े में 100 का गुणा करते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार से देखिए
हज़ारवें स्थान पर क्या है, 2 है, तो हम 2 में 1000 का गुणा करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर समझ सकते हैं। देखिए, और यहाँ पर इकाई के स्थान पर 3 है, तो हम 3 में 1 का गुणा करेंगे, तो 3 एकम 3, 7 धाम 70, और इसी प्रकार से 100 एकम 100 और 2000 एकम 2000। ठीक है, तो इस प्रकार से हम संख्याओं को तोड़कर भी लिख सकते हैं और हम यहाँ समझ सकते हैं कि ये मान किस प्रकार से आए हैं। ठीक है, तो आइए हम अगली संख्याओं को हम तोड़कर लिखते हैं और संख्या बनाते हैं। देखिए यहाँ दिया है, इसे हम देखिए बच्चों यहाँ संख्याओं का विस्तारित रूप भी हम कह सकते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर 2800 संख्या दी गई है, 2800 है संख्या। हम इसका विस्तारित रूप लिखेंगे। देखिए इकाई के स्थान पर क्या है, 0 है। दहाई के स्थान पर देखिए 0 है, तो हम यहाँ देखिए दहाई में 2 शून्य लिखेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए सैकड़े के स्थान पर क्या है, 8 है, तो यहाँ इसका स्थानीय मान क्या होगा, सैकड़े के स्थान पर 8 है, तो इसका स्थानीय मान होगा 800। ठीक है, और इसी प्रकार से देखिए बच्चों हज़ारवें स्थान पर क्या है, 2 है, तो इसका स्थानीय मान क्या होगा, 2000। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए हम यहाँ पर संख्याओं को तोड़कर लिख सकते हैं। आइए इसी प्रकार से अगली संख्या देखते हैं, 1579। इसमें हम संख्या का विस्तारित रूप देखेंगे। यहाँ देखिए 9 इकाई के स्थान पर है, इसलिए इसका स्थानीय मान 9 होगा। इसी प्रकार से देखिए 7 दहाई के स्थान पर है, तो इसका स्थानीय मान क्या होगा, 70 होगा। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए 5 सैकड़े के स्थान पर है, तो 5 का स्थानीय मान क्या होगा, 500 होगा। और नेक्स्ट है 1 हज़ारवें स्थान पर है, तो इसका स्थानीय मान क्या होगा, 1000 होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर 1579 का हम विस्तारित रूप लिख सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से अगली संख्या है 5761। देखिए इसमें हम संख्या का विस्तारित रूप लिखेंगे। इकाई के स्थान पर 1 है, तो इसका स्थानीय मान 1 होगा। दहाई के स्थान पर 6 है, तो इसका स्थानीय मान क्या होगा, 60 होगा। सैकड़े के स्थान पर 7 है, तो इसका स्थानीय मान क्या होगा, 700 होगा। ठीक है, और हज़ारवें स्थान पर 5 है, तो इसका स्थानीय मान क्या होगा, 5000 होगा। देखिए बच्चों, देखिए हम इसे और एक अन्य तरीके से समझ सकते हैं। देखिए यदि हमारे पास एक संख्या दी गई है 7, देखिए एक संख्या दी गई है 1704। देखिए हम बहुत सरल तरीके से समझ सकते हैं इसका विस्तारित रूप। देखिए इकाई के स्थान पर 4 है, तो हम इसे 4 लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद कोई अंक नहीं है, तो हम इसलिए कोई भी शून्य नहीं लगाएंगे। इसके बाद है देखिए यहाँ पर दहाई के स्थान पर 0 है, तो हम 0 को लिखेंगे। और इसके बाद कितने अंक है, 1 अंक है, तो हम 1 शून्य लगा देंगे। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए बच्चों यहाँ पर सैकड़े के स्थान पर 7 है, तो हम 7 लिखेंगे। और इसके बाद कितने अंक है, 1 और 2 अंक हैं, तो हम 2 शून्य लगा देंगे। ठीक है, और इसी प्रकार से देखिए अगला अंक है 1 हज़ारवें स्थान पर है, तो हम 1 को लिखेंगे। और इसके बाद कितने अंक हैं, 1 2 3 अंक हैं, तो हम 3 शून्य लगा देंगे। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर हम संख्या का विस्तारित रूप इस प्रकार से भी कर सकते हैं। ठीक है, आइए इसी प्रकार से अगली संख्या देखते हैं। अगली संख्या है 1759। तो देखिए 9 इकाई के स्थान पर है, तो इसका स्थानीय मान क्या होगा, 9। 5 दहाई के स्थान पर है, तो इसका स्थानीय मान होगा 50। 7 सैकड़े के स्थान पर है, तो इसका स्थानीय मान होगा 700। और 1 हज़ारवें स्थान पर है, तो इसका स्थानीय मान होगा 1000। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इस संख्याओं को भी तोड़कर लिख सकते हैं। आइए इसी प्रकार से हम अगली संख्याएं देखते हैं। अगली संख्याएं दी गई है, देखिए 6918। देखिए हम इसका विस्तारित रूप या संख्या को तोड़कर लिखना समझते हैं। देखिए यहाँ 8 है, इकाई के स्थान पर तो 8 आएगा। दहाई के स्थान पर 1 है, तो इसका स्थानीय मान 10 होगा। इसी प्रकार से देखिए यहाँ 9 सैकड़े के स्थान पर है, तो इसका स्थानीय मान क्या होगा, 900 होगा। ठीक है, और इसी प्रकार से देखिए 6 हज़ारवें स्थान पर है, तो 6 का स्थानीय मान क्या होगा, 6000 होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इसे भी तोड़कर लिख सकते हैं स्थानीय मान के आधार पर। इसी प्रकार से देखिए अगली संख्या है 5791। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 इकाई के स्थान पर है, तो 1 आएगा। 9 दहाई के स्थान पर है, तो क्या आएगा, 90। ठीक है, और 7 सैकड़े के स्थान पर है, तो इसका स्थानीय मान क्या होगा, 700। और 5 हज़ारवें स्थान पर है, तो इसका स्थानीय मान क्या होगा, 5000। ठीक है, नेक्स्ट हम देखिए यहाँ अगली संख्या है 7050। तो हम इकाई के स्थान पर शुरू करेंगे, इकाई के अंक से शुरू करेंगे। इकाई के स्थान पर 0 है, तो इसका स्थानीय मान 0 होगा। दहाई के स्थान पर 5 है, तो यहाँ पर क्या होगा, स्थानीय मान 50 होगा 5 का। और सैकड़े के स्थान पर 0 है, तो इसका स्थानीय मान क्या होगा, 3 शून्य लग जाएंगे। ठीक है, और इसी प्रकार से 7 हज़ारवें स्थान पर है, तो इसका स्थानीय मान 7000 होगा। अगला है 9571। देखिए इसमें 1 इकाई के स्थान पर है, तो इसका स्थानीय मान 1 होगा। 7 दहाई के स्थान पर है, तो इसका स्थानीय मान क्या होगा, 70। इसी प्रकार से 5 में यहाँ 500 आ जाएगा। तो देखिए बच्चों हम इसी प्रकार से अन्य संख्याओं के भी हम इसको तोड़कर इस प्रकार से ले सकते हैं। 9 देखिए 9000। इसी प्रकार से 2001, इसका में हम
इसमें हम इस प्रकार से कर सकते हैं 1, ठीक है। यहाँ पर देखिए दहाई के स्थान पर शून्य है तो यहाँ पर इसका स्थानीय मान 2 शून्य हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से सैकड़े के स्थान पर शून्य है तो स्थानीय मान इसका क्या होगा 3 शून्य, ठीक है। और यहाँ पर 2 हज़ारवें स्थान पर है तो देखिए इसे हम 2000 लिख देंगे, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए अगला 4501 1, ठीक है। और देखिए यहाँ पर एक शून्य है, देखिए यहाँ पर दहाई के स्थान पर शून्य है तो यहाँ पर 2 शून्य आ जाएंगे। इसी प्रकार से देखिए 5 सैकड़े के स्थान पर है तो यहाँ क्या हो जाएगा 500, ठीक है। और 4 हज़ारवें स्थान पर है तो क्या हो जाएगा 4000, ठीक। इसी प्रकार से देखिए बच्चों अगला है 3663, तो इकाई के स्थान पर 3 है तो यहाँ स्थानीय मान 3 आएगा। दहाई के स्थान पर 6 है तो इसका स्थानीय मान 60 आएगा। सैकड़े के स्थान पर 6 है तो यहाँ पर क्या आएगा 600 आएगा। और हज़ारवें स्थान पर 3 है तो क्या आएगा 3000 आएगा, ठीक है। इसी तो देखिए बच्चों इस प्रकार से आप यहाँ पर बहुत ही सरल तरीके से संख्याओं को तोड़कर लिख सकते हैं और उनका स्थानीय मान या विस्तारित रूप आप इस प्रकार से बता सकते हैं, ठीक है। देखिए 2173 का विस्तारित रूप क्या है 2000 + 100 + 70 + 3। इस प्रकार से आप संख्याओं के विस्तारित रूप भी यहाँ पर समझ सकते हैं, ठीक है। तो आइए बच्चों इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों अगला प्रश्न है संख्या बनाएं। देखिए अब हमने संख्याओं को तोड़कर लिखा था, अब हम इस विस्तारित रूप के आधार पर संख्या बनाएंगे। जैसे कि यहाँ दिया है 2000 धन 700 धन 80 धन 4, तो इससे क्या बनाए देखिए इकाई के स्थान पर 4, दहाई के स्थान पर क्या है 8, सैकड़े के स्थान पर 7 और हज़ारवें स्थान पर 2। तो देखिए हम इन अंकों को लिख सकते हैं इकाई के स्थान पर भी, इकाई के स्थान के आधार पर, या फिर हम पहले 2 फिर 7 फिर 8 और 4 हम लिख सकते हैं। इस आधार पर भी हम संख्या लिख सकते हैं। देखिए 2784। तो देखिए अब हम अगली संख्याएं देखते हैं। देखिए यहाँ दिया है 1000 धन 600 धन 40 धन 0, ठीक है। यदि हम इन्हें जोड़ते हैं, जोड़कर भी हम इसे समझ सकते हैं। यदि हम इन संख्याओं को जोड़ते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा देखिए 1 6, इन अंकों को हम लिख देंगे 4 और 0, ठीक है। तो हमें क्या संख्या प्राप्त होगी 1640। इसी प्रकार से देखिए अगला है यहाँ देखिए 1000 धन 0 धन 40 धन 8, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम इसे ऐसा इस प्रकार से लिख सकते हैं 1000, ठीक है। तो यहाँ 1 आ जाएगा, इसके बाद 0 है तो 0 आ जाएगा। और देखिए यहाँ पर 4 है तो 4 लिखेंगे और 8 है तो 8 लिखेंगे, तो 1048, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए अगली संख्या है 4000 धन 400 धन 40 धन 4, इसको हम जोड़ेंगे तो क्या होगा 4000, देखिए इस 4 को लिखेंगे फिर इस 4 को लिखेंगे और ये 4 को और इस 4 को हम लिख देंगे, तो देखिए क्या होगा 4444, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए अगली संख्या है 7000 धन 900 धन 10 धन 9, तो इससे हम संख्या बनाएंगे 7 9 1 और 9, तो इसे हम लिख देंगे 7 फिर 9 फिर 1 और 9, तो 7119 संख्या बन जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप सरल तरीके से भी यहाँ समझ सकते हैं और इकाई के अंक के आधार पर भी आप इसे लिख सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ 8000 है धन 600 है धन 0 है धन 1 है, तो हम इकाई के स्थान पर क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। दहाई के स्थान पर क्या लिखेंगे 0, सैकड़े के स्थान पर क्या है 600 है तो 6 लिखेंगे और हज़ारवें स्थान पर 8000 है तो हम 8 को इस प्रकार से लिखेंगे। तो संख्या क्या बन जाएगी 8601, ठीक है बच्चों। इसी प्रकार से देखिए अगली संख्या है 3000 धन 400 धन 40 धन 8, इसे हम जोड़ेंगे तो हमें संख्या क्या प्राप्त होगी 3 4, देखिए तो हम संख्या प्राप्त करेंगे तो हम लिखेंगे 3 फिर 4 फिर 4 और 8, तो 3448 संख्या प्राप्त होगी। इसी प्रकार से अगला है देखिए 2000 धन 0 धन 0 धन 7, तो देखिए पहले हम 2 लिखेंगे फिर 0 लिखेंगे फिर 0 लिखेंगे और 7 लिखेंगे, तो 2007 संख्या प्राप्त होगी। इसी प्रकार से नेक्स्ट है देखिए अगला है 1000 धन 700 धन 50 धन 9, तो देखिए हम इसे लिखेंगे 1 फिर 7 लिखेंगे फिर 5 लिखेंगे और फिर 9 लिखेंगे, ठीक है। तो 1759 संख्या प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। हम इन्हें जोड़कर भी कर सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए अगली संख्या है, अगला है देखिए 5000 धन 200 धन 10 धन 2, तो हम इसे लिखेंगे, इससे संख्या बनाएंगे 5 फिर 2 लिखेंगे फिर 1 लिखेंगे और फिर 2 को लिख देंगे, तो 5212 संख्या बन जाएगी। इसी प्रकार से देखिए अगला है 2000 धन 200 धन 20 धन 2, तो हम इससे संख्या बनाएंगे तो 2 लिखेंगे पहले, ठीक है, फिर 2 लिखेंगे फिर 2 लिखेंगे और फिर 2 लिखेंगे, ठीक है। तो संख्या क्या हो जाएगी 2222, ठीक है। नेक्स्ट है 6000 धन 0 धन 0 धन 0, ठीक है। तो हम इससे संख्या बनाएंगे देखिए 6000, तो पहले 6 लिखेंगे इसके बाद 0 लिखेंगे फिर 0 लिखेंगे और फिर 0 लिखेंगे, तो संख्या क्या बन जाएगी 6000, ठीक है।
नेक्स्ट है 7000 धन 400 धन 70 धन 4, तो हम अंकों को लिख लेंगे 7 फिर 4 फिर 7 और फिर 4, तो संख्या क्या बन जाएगी 7474। और इसी प्रकार से संख्या अगला है इसके बाद, इसी प्रकार से देखिए यहाँ दिया है 3000 धन 0 धन 20 धन 2, तो हम अंकों को लिख लेंगे 3 फिर देखिए 0 और फिर 2 है, 2 को लिख देंगे और फिर 2, तो 3022 इस प्रकार से संख्या बन जाएगी। ठीक है, तो देखिए बच्चों इस प्रकार से आप यहाँ पर सरल तरीकों से आप यहाँ पर संख्या बना सकते हैं। संख्याओं को जोड़कर भी आप, इनको जोड़कर भी आप संख्या बना सकते हैं के आधार पर भी आप इकाई का अंक, दहाई का अंक, सैकड़े का अंक और हजारवें अंक के आधार पर भी आप संख्या लिख सकते हैं। या फिर आप देखिए यहाँ पर जो अंक दिए हैं 2, 7, 8 और 4, इनको भी आप क्रम से लिखकर संख्या इस प्रकार से आप बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम देखेंगे यहाँ पर जो वर्कशीट क्रमांक 5 है, इसके माध्यम से हम संख्याओं को तोड़कर लिखना और संख्या बनाना, इसे हम समझ सकते हैं। देखिए बच्चों आप इसमें और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप पाठ्यपुस्तक देखिए गणित का जादू कक्षा 5 पाठ 1 को देख सकते हैं। इसमें आपको विस्तार से सभी जानकारियाँ प्राप्त हो जाएंगी। तो ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों इस प्रकार से हमने आज इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही सरल तरीके से वर्कशीट क्रमांक 4 और 5 को हमने हल किया। बच्चों आशा है कि आपको ये वर्कशीट बहुत अच्छी लगी होगी, समझ में आ गई होगी। बच्चों आप यदि इसी प्रकार के और भी अन्य वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और नोटिफिकेशन को प्रेस जरूर कर लें ताकि सभी वीडियो आप तक पहुंचते रहें। नमस्कार बच्चों।